हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। में सबको सलाम। मैं रोजलिन डैनियल। इस वक्त हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं और सब हम लोग बहुत परेशान थे क्योंकि ये रीनम परवेज़ का केस था जिसको हैंडल नोएल इजाज़ कर रहे थे। और आज एक खुशखबरी के साथ कि हमें वहाँ से रिलीजिंग के ऑर्डर मिल गए हैं। हम उस बच्ची को रिलीज़ करवाने के लिए हम शारा फैसल थाने पहुँच गए हैं और जो हमारे चेयरमैन हैं नोएल इजाज़ से मैं पूछूंगी, जो मुत्तहदा कौम मसीह कौंसिल के चेयरमैन भी हैं, उनकी बहुत एफर्ट है, उनकी बहुत काविश है इसमें। और बच्ची को लॉकअप में जो आज उसको 10-15 दिन हो गए हैं कि लॉकअप में। मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि सारे इसमें उन्होंने किस तरीके से इस बच्ची को और उन किरदारों को सामने लाए हैं जिन्होंने इसमें उस बच्ची को मुजरिम भी पकड़े गए हैं। हम फ़ख्र करते हैं एक ऐसे नौजवान पर जो कराची का एक नौजवान है जो दिन रात अपनी एक काविश मेहनत और अपनी कौम से मोहब्बत करते हुए अपनी बेटियों को, अपनी बहनों की इज़्ज़त की फ़िक्र करते हुए रोडों पर रात दिन निकलता है और अपनी उस मेहनत का खुदावंद उसको सिला देता है। आज उन्होंने एक और केस को जीता है और उस बच्ची को जो बेकसूर 10-15 दिन जेल में रही, उसको आज रिहाई मिली। आज हमें रिलीजिंग ऑर्डर मिले, आज हम बच्ची को लेने आए हैं। तो मुत्तहदा कौंसिल के जो चेयरमैन हैं नोएल इजाज़, कराची का फ़ख्र, कराची की एक शान है जिसको हम सब नौजवान और बूढ़े यंग सब को सैल्यूट करते हैं क्योंकि वो रात दिन अपनी मेहनत के लिए और अपनी कौम के लिए खड़े हैं। तो मैं नोएल इजाज़ से कहूँगी, पूछूंगी कि आपने ये सारे ये जो आपको जब फ़ोन आया, जब आपको इत्तला आई कि हम बेकसूर हमारी मसीह बच्ची रीनम परवेज़ एक जेल में है, उसको लॉकअप कर दिया गया है, तो आप मुझे सारी बताइए कि इसमें कितनी आपने मेहनत की दिन रात, और खुदावंद आपको बरकत दे। ये संडे का ईस्टर वाले दिन का वाक़या जिस दिन ये बच्ची अरेस्ट होती है और 2 दिन का बच्चा था, जुमे को जिसकी पैदाइश हुई और संडे वाले दिन ये बच्चा वहाँ से अगवा होता है। और क्योंकि जुमे वाले दिन इसकी ड्यूटी थी वहाँ पर और इसके होते हुए वहाँ बच्चे की पैदाइश हुई और फैमिली ने कहा कि इस हमारे बच्चे के अगवा में ये शामिल है, इसने बच्चा उठाया। तो पुलिस, क्योंकि FIR कटी हुई थी, पुलिस ने उस बच्ची को वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने हॉस्पिटल बुलाया और फिर वहाँ से वो बच्ची वो अरेस्ट हो गई। तो आज तक वो थाने में है। तो हमने कोशिश की, लेकिन क्योंकि फैमिली बारहा कोर्ट में भी 2 दफ़ा कह चुकी कि इसी लड़की ने हमारा बच्चे को जो ना अगवा किया है, इस वजह से उसको ये अजियत झेलनी पड़ी। और मैं शुक्र करता हूँ खुदा का, सब दोस्त साथ रहे। पास्टर बेंजामिन साहब, उन्होंने ख़ास तौर पे हमारे साथ हर लम्हा रहे, जो उस चर्च के पास्टर हैं, ARP चर्च न्यू कराची के। रिमांड से इसको जो है रहा किया जाए। तो अभी 4 दिन का रिमांड चल रहा था, तो बच्ची जो है आज उसको ऑर्डर मिले हैं रिलीज़ के। तो खुदा का शुक्र हो, तमाम दोस्तों का, बहनों का, भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारे राब्ते में रहे, जिन्होंने हमें साथ दिया, सबका शुक्रगुज़ार हूँ। ये चूँकि एक नर्स थी, मिडवाइफ थी और ऐसे हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, कोई हमारी आवाज़ नहीं सुनता। इसीलिए ये हमारे चैनल दरियाफ्त हुए हैं, हमने ये अपने चैनल बनाए हैं मजबूर होके कि सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाने के लिए। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अपना अपना हिस्सा डालिए और अपनी कौम के हाथों में हाथ डालिए। मैं इस वक्त आपको एक ऐसे एडवोकेट साहब से मिलाने जा रही हूँ जो हमारे एडवोकेट्स अपना यूनुस S खान है, जो हमेशा एक आवाज़ से हमारे साथ खड़े होते हैं। और हमें इनसे कानून की पेचीदगियाँ पूछूंगी कि जो बच्ची, अब वो बच्ची जो चूँकि रिलीजिंग ऑर्डर मिल गए हैं, हम उनको रिलीज़ करवाने जा रहे हैं। वो जो उसका पीरियड है, वो जो उसका वक्त जो गुजरा है, एक अजियत में, तकलीफ़ में जो सफ़र किया, जो बदनामी है, वो बच्ची अनमैरिड है, तो उसका क्या फ्यूचर होगा? तो वो क्या क्लेम कर सकती है उन लोगों पे जिन्होंने उसको बेगुनाह कैद में रखा? शुरू करता यीशु मसीह के नाम से, जिंदों को, आखिर मुर्दों को ज़िंदा करने वाला है। सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने रहम और करम से एक इनोसेंट बच्ची को जो है वो राज दिलाने में जो थी वो हमारी मदद की। उसके बाद मैं पुलिस का
और ख़ासकर नोइल एजाज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने देखा कि नोइल एजाज कोई भी कौमी मसला होता है तो फ़ौरन हमें कॉल करता है, जी फ़लाँ कोर्ट में आ जाए। यूनुस एस खान साहब की खिदमत आप लोगों के लिए, जिनकी बच्चियों को कुछ हो जाता है, जिनके बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, बिला वजह उनकी एफ आई आर कट जाती है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये अपनी जो खिदमत है आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे, ये हमसे वादा करते हैं। इसी तरह मसबातों में हाथ डालेंगे। जितने भी वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट के अदारे में काम करते हैं, प्लीज़ आप आगे बढ़ें और हम सब एक दूसरे की खिदमत करें। और खुदावंद ने जो हमसे वादा किया है कि एक दूसरे की खबरगिरी किया करो। थैंक यू वेरी मच। रीनम परवेज़ के केस के सिलसिले में हम यहाँ थाने में आए हैं और उस बच्ची को बाइज़ेब जो उसको रिलीजिंग ऑर्डर मिल रहे हैं, हम बच्ची को रिसीव करने आए हैं। हमारी खुशकिस्मती है, हमारे पास कराची के वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपनी बड़ी खिदमत हैं, हर लिहाज से उन्होंने खिदमत की है, नर्सिंग से लेकर। और उन्होंने आज एक नर्स की जब तकलीफ़ देखी है तो ख़ुद मौजूद अपनी सर्विस उन्होंने दी है। वो हमेशा अपनी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और मैं समझती हूँ सब इनको जानते हैं। जेकब जावेद जो कि बहुत अच्छा दिल रखते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा बहनों की माओं की इज़्ज़त करते हैं। और इनको ये तकलीफ़ हुई, दर्द हुई, इन्होंने बड़ा इनका नोइल एजाज के साथ इन्होंने बड़ी अपना उनके साथ कांटेक्ट रहे हैं, उनके साथ राब्ते में रहे हैं कि किसी किस्म की मुझसे अगर कोई काम की तो मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ जेकब जावेद के लिए, खुदा उनको बरकत दे। और आप सर, आप जो अपनी लोगों को पाकिस्तान से बाहर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप हमेशा इनकी इसी तरह सर्विस के लिए तैयार रहेंगे दिन रात? मसीह यसु में आपकी सलामती हो, सब बहन भाई को सलामती हो। मेरा नाम जेकब जावेद है और मैं जेकब जावेद टीवी और जेकब जावेद वेलफेयर का फाउंडर और चेयरमैन हूँ। और ये आज हम आए हैं रहमान परवेज़ की बच्ची के सिलसिले में जो उसका रिलीविंग आर्डर उन्होंने उसके ऊपर झूठा मुकदमा बच्ची का अगवा का, छोटी बच्ची का किडनैपिंग का जो है मसला डाल दिया था। लेकिन नोइल एजाज साहब ने और उनकी रात दिन कावश की वजह से आज उनको रिलीविंग आर्डर मिल रहा है, तो वो रिहा हो रही था। हम उसकी रिहाई की खुशी में तमाम मसीही कौम उनके साथ यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो हम इसकी भागदौड़ करने का तमाम क्रेडिट जो है नोइल एजाज को देते हैं। तो हमारा चैनल और हमारी खिदमत जो भी भाई बहन हमारे जो अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, तो हम सब उनके साथ है। जो भी अच्छा काम कर रहा है तो हम जैसे खुदावंद ने सब को अलग-अलग तोड़े दिए हुए हैं, तो खुदावंद ने हमें भी ये तोड़ा दिया है। हम वेलफेयर का काम करते हैं, प्लस हम जो है ये जेकब जावेद टीवी को रन कर रहे हैं। तो जहाँ भी हमारी कौम को ज़रूरत होती है, पाकिस्तानी कम्युनिटी को ज़रूरत है या कोई भी सामने होता है पाकिस्तान में, तो हमारा जेकब जावेद टीवी जो है फौरी तौर पे वहाँ पहुँचता है। तो जब भी कोई आप में से कोई भी बहन भाई हमें कोई दुख तकलीफ़ में मुब्तला हो तो हमें आवाज़ देगा, तो हम फ़ौरन उसका जो भी है कवरेज के लिए किसी भी मकाम कराची के किसी भी कोने में कोई भी प्रॉब्लम हो हमारी बच्ची भाई बहन के साथ, तो हम फौरी वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस मैसेज को आगे बहन भाइयों तक आगे लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि ये हमारा मैसेज जो है आगे से आगे तक लोगों को जाए। और जो भी हमारी इस कावश को जो नोइल भाई ने किया है तो उसको हम सलूट पेश करते हैं। हमारी पूरी मीडिया टीम जो है उनके साथ है और हम तमाम बहन भाइयों से भी रिक्वेस्ट करते हैं जो भी कोई अच्छा काम बंदा कर रहा होता है तो उसका साथ दे, ना कि हर कोई अपनी अलग अलग जो है वो पार्टी बना के बैठे हुए हैं। लेकिन नेक काम के लिए सारों को यकजहती के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सबको एक साथ आवाज़ उठा के काम करना चाहिए ताकि वो जो केस जो है कोई जल्दी सॉल्व हो। शुक्रिया। जेकब जावेद साहब ने आपसे कहा है कि कौम की और यहाँ पे किसी एक मज़हब की या किसी एक के लिए खिदमत नहीं है उनकी ये जेकब जावेद टीवी की जो सहूलतें हैं, जो खिदमत है, वो सब के लिए हैं। शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। तदा कौंसल की जो एक टीम है, इनका बहुत वर्क है और इसी टीम का जो एक कारकुन है और समाजी कारकुन है और हमारी मसीह के लिए हमेशा एक आवाज़ में वो पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर अपनी खिदमत को सर अंजाम देते हैं। अपना तारुफ कराइएगा भाई। जी, मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद हमेशा आपको पूरी कलीसिया को शादमान रखे। हम रहमान परवेज़ के केस में आज सदर थाने में आए हुए हैं और बच्ची को 1.5 हफ्ता तकरीबन हो गया है, हवालात में बंद है। हमारी बच्ची अनमैरिड है, वो हमारी बेटी है।
और मुत्तहिदा कौंसिल के चेयरमैन जनाब नोएल एजाज साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और बड़ी उनकी खिदमत है और उन्होंने बड़ी मेहनत और काविश की, हम उनके साथ खड़े हैं। और मैं यासीन जावेद PS 96 का सियासी रहनुमा कराची कुरंगी से, खुदावन हमेशा अपने लोगों की सरफराजी की तरफ हमें ले जाता है, और मुत्तहिदा मसीह कौंसिल के प्लेटफार्म पे हम खड़े होकर ये कहना चाहते हैं कि आओ मुत्तहिद हों, अपनी बहन बेटियों की दुपट्टे की हिफाजत करना सीखें, और हमें करना चाहिए। हमारी जो यंग जनरेशन है उनके लिए भी हम दुआ गो हैं कि इनको जब हम अपने मसीह बहन बच्चियों का एहतराम करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी वो बेटी है और उस बेटी को हम कदर की निगाह से देखते हैं, जो कि झूठा केस उनके ऊपर डाला गया और हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, और खुदा के फजल से वो बच्ची मजिस्ट्रेट साहब ने बाजियाब की है और वो रिहा हुई है, और खुदावंद के फजल से हम अभी थोड़ी देर के बाद बच्ची को लेने के लिए जा रहे हैं। और मैं फिर एक दफ़ा क्रेडिट जाता है पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, सिस्टर जी आपको भी और नौल एजाज साहब आपको भी। तो मुत्तहिदा कौंसिल का जो प्लेटफार्म है हमारे लिए बहुत साबित कदम ठहरा। अपना तारुफ कराएंगे जो बड़ा फेमस हैं और बाय फेस भी हमें देखते हैं, बड़े काम करते हैं, खुदावंद इनको बहुत बरकत दी, अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप हम तारुफ कराइए। जी, मसीह खुदावंद में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। मैं रहमत शनैल, नेशनल क्रिश्चियन कौंसिल का फाउंडर चेयरमैन, और आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ जमा हैं वहाँ जो है वो हमारी एक बच्ची हैं नर्स, जिनको जो है वो एक गलत केस में जो है वो पकड़ लिया गया था, और हम शुक्रगुज़ार हैं नोएल एजाज साहब के, जो मुत्तहिदा मसीह कौंसिल के फाउंडर चेयरमैन हैं, और उनकी काविशों को सराहते हुए और जितने भी देखने और सुनने वाले हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि हम सब इस रीत को क्या कह लें कि आगे बढ़ाएं कि कोई भी इक़दाम है, हमारा कोई भी केस है, हम सब उसमें मिलकर जमा हों। और नोएल साहब के हम नहायत शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने शुरू से आखिर तक इस केस को फॉलो किया और उस बच्ची को छुड़ाने और बाज़ियाब कराने में अपनी काविशों को किया। और जितने भी बहन भाई इसमें शामिल हैं जिनकी काविशें कोशिशें, हम उनको सराहते हैं। और सबसे बढ़कर हम मसीह खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं और जेकब जावेद टीवी के शुक्रगुज़ार हैं, जो दिन रात हर तरह से हमारी हर कॉल पे, कहीं भी हम उनको कॉल करें वो हर तरह से हाज़िर होते हैं और तमाम तरह के कोई भी केस है, कोई भी मामलात हैं उसको कैप्चर करते हैं। तो हम JJ TV के शुक्रगुज़ार हैं। तमाम देखने और सुनने वालों से मेरी गुजारिश है कि JJ TV को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारी कौम की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंच सके। और सबसे एक पैगाम मैं देना चाहता हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं हमारी कौम के अंदर जो कह लें कि कामों को, जो भी कोई काम करता है उसको ख़राब करते हैं, बजाय कि उसका बाजू बने और उसमें अगर शरारत करते हैं तो हमें ये ख़त्म करना चाहिए। हम शबीर शफ़क़त साहब के, यासिन साहब के, S यूनुस खान साहब के, मैडम रोज़लिन हैं, जेकब जावेद टीवी हैं, और सबसे बढ़कर नोएल एजाज साहब जो मुत्तहिदा मसीह कौंसिल के फाउंडर और चेयरमैन हैं, जिनकी काविशों से दिन रात अनथक मेहनत और कोशिशों से आज हम अपनी बेटी को, जो कि आज रिहा होने वाली हैं, उनको लेने जा रहे हैं। तो तमाम लोगों की दुआओं के और तमाम लोगों की सपोर्ट के हम जो हैं वो तलबगार हैं। बहुत शुक्रिया। हमें ऐसे ही देखते रहें। JJ TV को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक जानी पहचानी शख्सियत कराची की मौजूद है जो अपनी ये खिदमत और अपनी लोगों के लिए एक दर्द रखती है और हर उस प्लेटफॉर्म पे वो काम करती है और हमारे लिए खड़ी रहती है। आज वो भी यहाँ मौजूद है, उस बेटी को जो रिलीज़ होने वाली उसको रिसीव करने के लिए आज मौजूद हैं। मैं इनसे आप अपना तारुफ करवाएंगे और आप बताएंगे, और मेरा ख्याल है काफ़ी लोग उनको जानते हैं क्योंकि इन्होंने बड़े काम किए हैं। प्लीज़ जी, मुनव्वर जॉन फ्रॉम MQM पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं मैडम रोज़ का और जैकब जावेद टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये मौका फ़राहम किया कि हम अपनी आवाज़ को जो है अपने तमाम जो लोगों तक पहुँचा सकें। मेरा ताल्लुक़ MQM पाकिस्तान से है और MQM जब भी कुछ जुल्म और ज़्यादती होती है तो हमेशा जो है वो जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ को MQM ने बुलंद किया है, और क्रिश्चियन कम्युनिटी पर भी
भी कोई भी ऐसे जुल्म और ज़्यादती हुई है तो MKM कभी भी पीछे नहीं हटी। ये जो बच्ची के साथ सान्या हुआ है, एनएम परवेज़ के हवाले से ख़ास तौर पर मैं बात करना चाहूँगा कि उसके साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई है इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और उसके साथ साथ जितने भी लोग जिनके एफ़र्ट ख़ास तौर पर मुत्तहिदा मसीह कौंसिल के नोएल इजाज़ साहब और उनके साथ दीगर जो दोस्त अहबाब थे जिन्होंने मेहनतें की और उन सब की मेहनतें जो है वो रंग लाईं और वो बच्ची जो है आज उसके रिलीज़िंग ऑर्डर हो चुके हैं और हम तमाम लोग जो हैं उनको लेने के लिए भी जाएंगे। और आप जितनी भी टीम ने ये काविशें की हैं उनको कदर की निगाह से देखते हैं और ज़बरदस्त खराजे तहसीन पेश करते हैं। दिन रात आपने मेहनत की है, इसके लिए सब काम किए हैं, अब इसका लाएअमल आगे क्या है? तो भाई हमें अपना तारुफ भी कराएंगे और हम बताएंगे इनकी काविशें हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से। सबसे पहले आपका शुक्रिया। परवेज़ हबीब मेरा नाम है। तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनारिटी विंग का वाइस प्रेसिडेंट सिंध हूँ। तो ये बच्ची का मामला है, ये एक बच्ची का मामला नहीं है। ये जो भी कराची शहर के अंदर हमारी बेटियों को ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं तो इनकी मैं मज़म्मत करता हूँ। और मैं ये बिल्कुल बात करने में घबराऊँगा नहीं। ये हमारा जो नोएल जाज साहब है ये बिल्कुल तारीफ़ के लायक है। वो रात हो दिन हो वो अपनी कौम के लिए दर्द रखता है। तो वो हर इवेंट के अंदर वो शाना बशाना लोगों के अपनी कौम के साथ होता है, पहुंचता है। तो जैसे ही हमें फिर बताता है तो हम भी जो हम कर सकते हैं अपनी कौम के लिए हम करते हैं। क्योंकि हम इसलिए क्योंकि 30 साल से हमारे कराची शहर के अंदर जो भी जास्तियाँ होती थी तो उसका भी हम आगे बढ़ के और ये नोएल जाज हमारी पूरी टीम तो अपने लोगों के लिए खिदमत करते हैं। तो इंशाल्लाह इंदा भी ये मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। इंदा भी ये इसी तरीके से अपनी कौम का दर्द रखते हैं क्योंकि हम मसीह हैं, कौम है, बलादरी है। तो हम क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, जब क्रिश्चियन के घर पे पैदा हुए हैं तो अपने क्रिश्चियनों का, अपने माइनॉरिटी विंग के लोगों का, जितने माइनॉरिटी अक़लियत बिलखुसूस जितनी भी अक़लियत के साथ अंदर लोग आते हैं हम उसके शाना बशाना उसमें हिंदू हो कोई भी माइनॉरिटी का औरत हो मर्द हो तो हम बढ़ चढ़ के काम करते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज इस मौके पर कि जब खुशी का त्यौहार था तो हमारी पूरी कौम उस बच्ची को छुड़ाने के लिए जुटी हुई थी। उस बेटी ने, उस बच्ची ने अपनी ईद, अपनी खुशियाँ सलाखों के पीछे गुजारी हैं बेकसूर होते हुए। मेरा पैगाम मैं दूंगा अपनी कौम को, बिलखसूस पाकिस्तान में बसने वाले क्रिश्चियंस के लिए। सबसे पहले वो हवा की बेटी है, चाहे वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है या हिंदू है। उसके बाद मज़हब आता है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिनमें हिंदू लड़कियों के साथ भी जबरन मज़हब तब्दील करवाया जाता है और फिर शादी की जाती है। यहाँ तक कि मुस्लिम लोग जो हैं, मुस्लिम बच्चियों के साथ भी ऐसे होता है जो 18 साल से कम होती हैं, उनका जबरन निकाह किया जाता है और उन्हें उठा के ज़बरदस्ती किसी दूसरे के खूटे के साथ बांध दिया जाता है। ये हवा की बेटियाँ को भेड़ बकरी नहीं हैं, आप जहाँ चाहे उठा के इनको बांध दो। हमें ज़रूरत है पाकिस्तान में एक ऐसे कानून को लाने की जो सख्त तरीन सज़ाओं के साथ हो, जो ऐसी बच्चियों के साथ नजायज़ करने वालों के लिए सख्त तरीन कानून हो। हमने देखा
फैसल कहाँ गए? हाँ हाँ बना रहे हो? मुझे दे पत्तियाँ किसके पास है? पत्तियाँ डाल दो पत्तियाँ डालो। खुदावंद आपके साथ हो, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके आप थोड़ी सी वीडियो बना लो, कोई मसला नहीं। भाई नोएल कितने ने? आ रहे हमारी बेटी आई है, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात ही साथ हो जाओ, साथ हो जाओ। आप वीडियो बना लो। चल रही है ना वीडियो? आप क्या कहेंगी कि आप आपके लिए खुदावंद आपके साथ है? खुदावंद ने आपके खुदावंद यीशु मसीह का बहुत शुक्र है कि मैं इस एक हफ्ते में बाहर आई हूँ, नहीं तो लोग बहुत जो है कई सालों से कई महीनों पे रहते हैं। आप खुदावंद का शुक्र अदा करती हैं। खुदावंद ने आज आपको मौका दिया, हम शुक्रगुजार हैं अपने तमाम बहन भाइयों सारे भाई के, आपके पूरी लिए कलीसिया दिन के, रात जो खास हैं करके इनकी जो चर्च के मेंबर्स हैं, पादरी साहब का नाम क्या है? बेंजामिन और मैं खास करके नोएल इजाज का शुक्र जिन्होंने रात दिन एक करके अपनी कोशिश से आज हमारे पास हमारी बेटी हमारे मौजूद है, दरमियान हमारे उनकी मम्मी नेशनल क्रिश्चियन काउंसिल ने आपके लिए बहुत एफर्ट की है। इस वक्त आपकी क्या फीलिंग है? हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इंतहाई दिली से अपना खुदावंद से जज्बात नहीं मिल रहे अभी मैं गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। मैं ये ये सारा इज्जत और जलाल जो है वो मेरे यीशु को मिलना चाहिए। आमीन हम सब खुदावन के मैं स्पेशली जो है बच्ची जो है बेकसूर थी और खुदा ने जो है मैं इस वीडियो के अंदर एक बात करना चाहता कि स्पेशली मैं आज खुदावंद ने रिहाई दी है, हम अपने खुदावंद का शुक्र करते हैं। मैं SHO अख्तर अजीज़ साहब जो थाना गुलबर्ग के SHO हैं, उनका भी स्पेशली शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस केस के अंदर बच्ची को बेकसूर पाते हुए रेनम के लिए जो है वो एफर्ट्स किए।